गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का फिर से वही टॉपिक है परम्यूटेशंस, पर आज लास्ट लेक्चर है। आज जो भी कुछ बचा हुआ है सब कुछ बता देते हैं परम्यूटेशंस के बारे में, फिर कल से कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। देखो, अब तक मैंने तुम्हें क्या बताया है, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो जैसे A B C D E 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से कोई भी हमें 3 लेने हैं एक साथ, कोई भी 3 तुम चूज कर सकते हो, तो उसकी परमुटेशंस तो कितनी होंगी 5p3 और कॉम्बिनेशन कितने होंगे उसके 5c3। परमुटेशन से मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या होता है, ए बी और बी ए में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों को एक ही गिना जाएगा, अलग अलग नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो क्या होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ऊपर दो 5 फैक्टोरियल, नीचे नीचे पहले ये 3 फैक्टोरियल और फिर 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। इन दोनों में ये इसमें ये कॉम्बिनेशन में ये अलग आता है क्योंकि ये केसेस को कम कर देता है, क्योंकि ये तो दो तो गिने जाएंगे, कहाँ दो परमुटेशन में तो ये क्या कितने गिने जाएंगे दो, लेकिन कॉम्बिनेशन में कितने गिने जाएंगे सिर्फ एक। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक है। उसके बाद क्या आया, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट मतलब ये ए ऐसे नहीं होना चाहिए ए बी, ये तो दो तो सेम हो गई, ये सारे अलग अलग होंगे और सारे के सारे एक साथ उठा सकते हो, तो कितनी परमुटेशन होती है n फैक्टोरियल, ये भी बता दिया था। और क्या बताया था आपको उस दिन, मान लो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और चाहिए कितने हमें r चूज करने हैं, और जिनमें से एक जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब मान लो अगर मैं मान लूं मेरे पास ए बी सी डी ई एफ, ये 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से मेरे को चूज करने हैं भाई कोई 4, तो परमुटेशन तो कितनी होनी चाहिए 6p4, है ना। लेकिन क्या कह रहा है कि जो जब हम 4 चूज करेंगे उनमें से एक को हमेशा लेना ही लेना है। मान लो मैं कह दूं कि एक को तो लेना ही लेना है, तो चूज करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन रह गए, 3 ही तो रह गए, क्योंकि ये तो क्या आएगा हमेशा साथ में आएगा। लेकिन ये क्या है, अब मान लो आपने ये चूज किए थे ए बी सी डी, तो ये ए कहाँ हो सकता है सबसे आगे भी, कहाँ भी हो सकता था दूसरे नंबर पे भी, कहाँ भी हो सकता था तीसरे नंबर पे भी, और कहाँ भी हो सकता था 4th नंबर पे भी, है ना। और देखो अब ये अकेला अगर यहाँ पे है तो इसके अकॉर्डिंग ये तीनों तो चेंज हो सकते थे ना, ए आगे है, बी सी डी भी हो सकता था, और क्या हो सकता था बी डी सी भी हो सकता था, है ना। तो एक पोजीशन के अकॉर्डिंग कितने केस आएंगे वो देखो कैसे करेंगे। अब देखो n तो डिफरेंट थे, उनमें से एक तो हमेशा आएगा ही आएगा, है ना। तो कितने कितने ऑब्जेक्ट बचे जिनमें से हमें चूज करना है n-1, और उसमें से कितने कितने चूज कितने करने हैं, अब r-1 चूज करने हैं ना, तो फिक्स है उसको हटा दो। मान लो मेरे पास a को हमेशा लेना ही लेना है, तो मैं a को बोलता था थोड़ी देर, कितने केस बचे 5, मतलब n-1, उसमें से कितने उठाने हैं मेरे को r-1। ठीक है, तो मान लो मैंने a को जब पहली पोजीशन पे रखा तब इतने केस बन गए, अब जब मैं a को दूसरी पोजीशन पे रखूंगा तब भी तो इतने केस बनेंगे। और पोजीशन कितनी हो सकती है, जितने एलिमेंट है ना, कितनी पोजीशन होंगी जितनी तुम चूज कर रहे हो भाई n-1 p r-1, फिर से n-1 p r-1, कहां तक चलेगा, कब तक आएगा r टाइम्स ना। देखो ये कौन से केस हैं जब a पहली पोजीशन पे है। मान लो मैं इसको n को क्या ले लेता हूँ 6 और r को क्या ले लेता हूँ 4, तो ये कितना बचा 5p3, है ना। और फिर आगे वाला भी क्या ही आएगा 5p3, क्यों, क्योंकि हमारे पास अब कितने लेने हैं हमें 4 चूज करने हैं, तो जो हमारे पास परमुटेशन बनेगी वो कुछ ABCD टाइप बनेगी ना। तो जब मैंने a को आगे रख दिया तो b, ये थोड़ी है कि ABCD एक ही बनेगा, ये भी तो हो सकता था a b d और c, है ना। और क्या हो सकता था, मतलब ये तीनों चॉइसेस चलेंगी ना, ये कितना आएगा 3 एलिमेंट है और तीनों तीनों एक साथ कितने आते हैं 3 फैक्टोरियल, है ना। तो अब दिक्कत ये है कि ए बी डी ई भी हो सकता था, ए बी डी एफ भी हो सकता था। तो जब जब एक अकेला फर्स्ट पोजीशन पे है, उसके बाद भी कितने केस बनेंगे n-1 p r-1। अब जब ए दूसरी पोजीशन पे है तब भी इतने केस बनेंगे, क्यों, अब मैंने जो केस लिया था ए बी सी डी का, अब मैं ए को बीच में रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए,
तो ये बी सी डी तो आपस में चेंज हो सकते हैं ना, बी भी, समझ रहे हो? तो ये n माइनस वन पी आर माइनस वन, n माइनस वन पी आर माइनस वन कितनी बार आएगा? 8 टाइम्स। तो किसी को तुम 2 प्लस 2 2 प्लस 2 10 बार करोगे, इससे क्या कर सकते हो? 2 गुना 10। इसका क्या आंसर आएगा फिर? r टाइम्स ऑफ n माइनस वन पी आर माइनस वन। तो ये भाई कौन सा केस है? जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो और उसमें से चूज कितने करने हैं? r, लेकिन एक ऐसा है मास है जो कहता है कि मैं तो हर बार आऊंगा, तो हर बार आएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी हटा दो और उसको बस पोजीशन शिफ्ट करते रहो, ठीक है? अब मान लो कोई ये कह दे कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से चूज कितने करने हैं? फिर से r। और वो कह रहा है कि एक जो एलिमेंट है वो कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो फिर उसका काम क्या है? मैं कहता हूं मेरे पास ये एलिमेंट है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है, पर बी कभी नहीं आएगा, तो बी को भेजो बाहर। ए सी डी में से तो चूज करने हैं, मतलब n माइनस वन में से कितने चूज करने हैं? r, है ना? ठीक है। अब देखो, अब क्या एक और केस है, और क्या केस है? अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, अभी देखो डिफरेंट वाले केस सब है, आगे आगे सेम भी होंगे। फिर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से चूज कितने करने हैं? हमें r चूज करने हैं। और वो कह रहा है कि दो एलिमेंट हमेशा एक साथ आएंगे। मान लो मेरे पास, मान लो पूरी एबीसीडी है, ए से लेके जेड तक, और वो कह रहा है कि ई और एफ हमेशा साथ साथ आएंगे, है ना? तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी एबीसीडी में से थोड़ी देर के लिए ई और एफ को हटा दो, तो कितने एलिमेंट हट गए? 2 एलिमेंट हट गए ना, मतलब n टोटल थे, उसमें से 2 हटा दिए, तो कितने बचे? n माइनस 2। हमें चूज कितने करने थे? r। तो अब चूज करने के लिए कितने बच गए? r माइनस 2, तो n माइनस 2 p r माइनस 2, ये तो भाई बचे हुए के लिए, ठीक है। अब मान लो तुमने जो r अब मैं n की वैल्यू मान लेता हूं कितनी है? 26, और r मान लेता हूं मैं 5, है ना? तो 26 में से आपके पास 24 बच गए जिसमें से आप चूज कर सकते हो, और चूज कितने कर सकते हो? 3, क्योंकि ई और एफ तो हमेशा आएंगे, और आएंगे भी क्या? साथ। तो 5 चूज करने थे, उनमें से 2 फिक्स कर दिए पहले कि ये तो आने ही आने, तो कितने के लिए चॉइस बच गई आपके पास? 3 के लिए। तो क्या हुआ ये? 24p3, ये तो ठीक है। अब क्या दिक्कत है? अब ये दिक्कत है कि यार क्या ये ईएफ पहली पोजीशन पे आएगा, क्या ये ईएफ सेकंड पोजीशन पे आएगा? क्योंकि एलिमेंट कितने हैं मेरे पास अब टोटल? देखो, इस दोनों को एक मान लो, क्योंकि दोनों एक साथ आने वाले हैं, तो घटेंगे तो दोनों घटेंगे, लेकिन ये पोजीशन कितनी लेंगे? सिर्फ 4 पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं? 5 है, 3 तो आपने चूज कर लिए। और कह रहा है कि ई और एफ हमेशा क्या आएंगे? साथ साथ आएंगे, कभी भी ये नहीं हो सकता ई यहाँ आ जाएगा और एफ यहाँ आ जाएगा। अगर ई यहाँ पे है तो एफ को यहीं पे होना पड़ेगा। तो कितने प्लेस बने? ऑलमोस्ट हमारे पास 4। क्यों? तो ई एफ एक जगह आएगा, बाकी 3 को आप सफल कर सकते हो, या फिर ई एफ यहाँ आएगा, बाकी 3 को आप फिर से सफल कर सकते हो। तो कितने 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 पोजीशन बनी? आर जितना है उसमें से एक कम बनेगी। क्यों एक कम बनेगी? क्योंकि ये दोनों मिलके एक ही पोजीशन पे आएंगे, है ना? क्योंकि दोनों एक साथ आएंगे, तो इनको अलग अलग तो रख नहीं सकते ना। अब मान लो ये आपके पास ये 3 एलिमेंट है, ए ई एफ और डी, मान लो ये दोनों, और अगर ई और एफ को हमेशा साथ लेना पड़े तो क्या बनेगा? ए ई एफ डी और ई एफ ए डी और ई एफ डी ए, मतलब ये दोनों तो साथ रहने चाहिए। अब ये थोड़ी हो सकता है ई डी ए एफ, है ना? तो कितने कितने प्लेस कितने बच गए? r माइनस 1। तो जब ई एफ पहली पोजीशन पे आएगा तो भी इतने केस, दूसरे पे आएगा तो भी इतने केस, तीसरे पे आएगा तो भी इतने केस। तो कितने थे? n माइनस 2 एलिमेंट में से r माइनस 2 चूज करने थे, और जब पोजीशन डिसाइड की बचे हुए 2 की, तो कितने केस और आएंगे? r माइनस 1 टाइम्स इसके आएंगे, ठीक है। तो n माइनस 2 एलिमेंट्स में से हमें कितने चूज कर लिए थे? r माइनस 2, ठीक है। ये मान लो जब है जब EF पहली पोजीशन पे, तो जब EF दूसरी पोजीशन पे होगा तब भी तो इतने केस आएंगे। और पोजीशन कितनी है? R मान लो मेरे पास जितना भी था उसमें से एक कम। एक कम क्यों भाई? क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके कितनी पोजीशन देंगे? सिर्फ और सिर्फ एक। तो n माइनस 2 p r माइनस 2 प्लस में n माइनस 2 p r माइनस 2 प्लस में n माइनस 2 p r माइनस 2 कब तक चलेगा? ये r माइनस 1 टाइम्स
तो जब r माइनस 1 टाइम्स चलेगा तो वही बात है, दो दो को 10 बार जोड़ लो या दो को 10 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बताओ ये n माइनस 2 p r माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस 1 से। अब देखो अब EF में FE भी तो आ सकता है, क्यों? क्योंकि अभी तो ये क्या है दोनों साथ साथ, ये थोड़ी कहा है कि E आगे रहेगा F पीछे रहेगा, तो इसको किससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि देखो अगर 3 एलिमेंट होते E F और G, इन तीनों को एक साथ रखना है, तो इन तीनों को एक साथ रखने के कितने तरीके हैं 6 तरीके हैं। कैसे? EFG EGF GEF GFE है ना, ऐसे 6 केस बनेंगे। तो जब 2 होंगे तो कितने केस बनते हैं? सिर्फ 2। तो अब जितने भी केस हैं उनको आप E और F के कितने कितने केस बनेंगे देखो, मान लो 26 एलिमेंट थे, उनमें से आपको कितने चूज करने थे 6, आपने चूज कर लिए A B और EF, तो हमेशा आएगा ही आएगा, 4 हो गए, और 5वां मान लो C मान लो, फिर D हो गया। तो अब देखो ये दोनों तो एक साथ रहेंगे, अब A B E F C D और एक A B F E C D, ये दोनों तो अलग अलग परमुटेशन है ना भाई, क्यों? क्योंकि अभी भी ये 7 है और अभी भी ये क्या है 7, तो ये इनफैक्ट अगर सब कुछ सेम रहा, ये दोनों कितने केस देंगे? हर केस के 2-2 केस, तो जितने भी केस आए उनमें क्या कर दो डबल 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 करने का मतलब क्या हुआ, ये 2 केस देने तो डबल, अगर ये 3 होते तो कितने आते 6, मतलब 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता, 4 होते 2 4 फैक्टोरियल से। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखो अब कोई आपसे ये कह दे कि मेरे पास n डिफरेंट नहीं, n में से कुछ एलिमेंट सेम है, मान लो मेरे पास ये है A B B C C C C, ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए टोटल 3 + 2 + 4 कितने हुए 7 और 2 9, अब टोटल n तो कितना है 9, पर n डिफरेंट नहीं है ना, जिनमें से P1 एक टाइप के हैं, P1 कितना है 3, P2 एक टाइप के हैं मतलब 2, और P3 एक टाइप के हैं मतलब 4, है ना। तो इसके टोटल केस कितने बनते हैं? अगर सारे के सारे एक साथ ले सकते हैं तो कितने बनेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि देखो ये जब ये अगर ये तीनों एक एक ऐसे हैं A B B C C C, अब अगर मैं इन दोनों को आगे आगे पीछे चेंज कर दूं, इस ए को आगे ले आऊं इस ए को पीछे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि अभी भी ये सेम और अभी भी क्या है सेम। अरे वो नहीं है, घर में अगर 2 जुड़वा बच्चे हो तो उनको सेम ड्रेस पहना दो, अब उसको एक को आगे बैठा दो एक को पीछे, उन्हें फर्क थोड़ी पता लगता तुम्हें, है ना। तो जब तक चीजें सेम रहती हैं, जब 2 चीजें सेम होंगी तो उनको आगे पीछे रखने का मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना। तो परमुटेशन में भी एक लूप होल है, वो क्या है, अगर 2 चीजें सेम हो जाए तो उनको आगे पीछे करने का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा केस आ जाए, मान लो जिसमें 10 लाख एलिमेंट हैं, मान लो 10 लाख बहुत बड़ा नंबर हो गया, मान लो 500 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 100 एक टाइप के हैं, 50 एक टाइप के हैं, बाकी सब कुछ अलग अलग है, तो इसकी परमुटेशन क्या बनेगी 500 फैक्टोरियल अपॉन में 100 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो तो आज ये सारे फॉर्मूले आगे समझ में आने चाहिए, कल क्वेश्चन करा देंगे इन सबके, ठीक है। चलो आज इतना कर लेना बहुत है।